गुड मॉर्निंग। आज जो विषय आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वो विषय पूरी छानबीन और पूरी सावधानी से और पूर्व परीक्षाओं के प्रश्नों के आधार पर बनाया गया है। फिर भी आपको अगर कोई गलती नजर आए तो अपने सुझाव दे सकते हैं। ऐसा डाटा एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज से क्लास 30 दिन तक निरंतर आएंगी और आपको हिंदी की कोई भी परीक्षा हो उसे पास कराएंगी। इन्हें देखकर डरिए मत, कलम उठाइए और लिख कर अभ्यास कीजिए। वीडियो को बार बार देखिए और अभ्यास कीजिए, सब याद हो जाएगा। और फिर अपना प्रैक्टिस सेट लगाकर देखिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। ये आपको अति कठिन लगेंगे पर परीक्षा में कठिन ही आते हैं, आसान नहीं। आधुनिक काल से हम शुरुआत करेंगे। आधुनिक काल परिचय देखो। आधुनिक कविता के प्रथम चरण को भारतेंदु युग का नाम दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसका टाइम 1868 से 1900 है। कई विद्वान इनका समय 1850 भारतेंदु के जन्म से भी मानते हैं, पर अथेंटिक यही 1868 से 1900 तक। यह आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण माना जाता है। केंद्र में इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। भारतेंदु को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नव जागरण, ये पॉइंट ध्यान रखना है, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। द्विवेदी काल को जागरण कहा जाता है और भारतेंदु युग को नव जागरण काल कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। पुष्टि मार्ग किसका संप्रदाय था? वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य किससे? सूरदास से संबंधित। और कृष्ण भगत थे, तो भारतेंदु भी कृष्ण भगत थे। वैसे ज्यादातर देखोगे भारतेंदु युग के सभी कवियों के नाम जैसे राधा कृष्ण, राधा ऐसे ही नाम से शुरू हैं। बालक कृष्ण भट्ट इनके सबसे वरिष्ठ थे, भारतेंदु युग में सबसे बड़े थे। बालक कृष्ण भट्ट को हिंदी का मोन्टेन, हिंदी का स्टील कहा जाता है। हिंदी का मोन्टेन और हिंदी का स्टील किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। स्टील और माउंटेन किसको कहा गया है? बालक कृष्ण को। ऐसे रिलेट कर लेना। बालक कृष्ण, कृष्ण कृष्ण मीन काला, काला काला क्या है? स्टील कैसा पड़ गया? काला पड़ गया। कुटिलता की खान शब्द अंग्रेजों के लिए किया था। हिंदी गद्य का आदि आचार्य माना जाता है। पुस्तकीय समीक्षा की शुरुआत की थी इन्होंने। हिंदी वर्धनी सभा 1877 में स्थापना की थी। हिंदी प्रदीप पत्रिका 1877 में आई थी। हिंदी प्रदीप पत्रिका साहित्य जनसमूह का विकास है। ये पंक्ति किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण भारतेंदु मंडल के सबसे चमकदार नक्षत्र हैं। भारतेंदु मंडल के सबसे चमकदार नक्षत्र कौन है? बालक कृष्ण, बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण। जैसे चमकदार नक्षत्र, नक्षत्र चमकदार नक्षत्र। प्रताप, ताप, ताप कैसे? जैसे ताप, तपना, गर्मी। तो तप, तपस कैसे होती है? चमक, चम। बाल कृष्ण जैसे चमकदार है। जैसे इस पॉइंट पे ध्यान दो, चमकदार। उसमें भारतेंदु युग में सबसे चमकदार नक्षत्र कौन थे? एक तो चमकदार कैसे? कृष्ण। कौन से थे? कृष्ण और प्रताप। चमक, जब ताप कोई भी चीज तपती हुई होगी तो वो चमकेगी। बाल गंगाधर तिलक के अनुयायी, तो जैसे बाल गंगाधर ऐसे पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक के अनुयायी कौन थे? इनमें से छांटिए। बाल गंगाधर तिलक के अनुयायी, जैसे बाल गंगाधर तिलक, बाल से बाल कृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका थी। और एक इनकी है हिंदी पुंज, प्रेम पुंज। हिंदी प्रदीप तो मासिक थी,
और इन प्रेम पुंज इनकी दूसरी पत्रिका थी जो इनकी पाक्षिक थी। पाक्षिक का मतलब 15 दिन में आती है और मासिक मंथली आती है। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका थी और दूसरी पत्रिका प्रेम पुंज थी जो पाक्षिक थी। पुंज वाली है जो वो कैसी थी, पाक्षिक थी। पैसे पुंज और पैसे पाक्षिक। हिंदी प्रदीप मासिक थी। और ये जो हिंदी प्रदीप थी पैसे यहाँ से जो प्रयाग या पहला ही वर्ड देखो, पहला वर्ण प्र से प्रयाग, प्रयाग से प्रकाशित होती थी। हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ की पंक्ति जो ये पत्रिका थी इसकी फर्स्ट पंक्ति क्या थी, ये क्वेश्चन आता है। आप इसको करने के बाद भारतेंदु के क्वेश्चन करके देखना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो भी पंक्तियां हैं वो भी यहाँ पे राइट की गई है पूर्व परीक्षाओं में जो पंक्तियां आई हुई है। हिंदी प्रदीप का मुख्य पृष्ठ की पंक्ति कौन सी है? शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हवे आनंद भरे। अब ऐसे इसको याद रखना है, शुभ सरस देश स्नेह पूरित। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हवे आनंद भय। प्रकट कौन हुआ था? बाल कृष्ण हुए थे। प्रकट कौन हुए? बाल कृष्ण हुए। ऐसे प्रकट हुए कोई भी शब्द की जैसे उसको उसके साथ रिलेट करके याद रख लेना। प्रकट हवे आनंद भरे। हिंदी वर्धनी सभा, कविता वर्धनी सभा की स्थापना की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। उन्हीं से प्रेरित होकर बालकृष्ण भट्ट ने भी प्रेरित होकर भारतेंदु से तो कौन सी कविता हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? बालक बालकृष्ण ने की थी। और कविता वर्धनी सभा जो काशी की थी वो किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी उसकी स्थापना। उसी से प्रेरित होकर बालकृष्ण भट्ट ने भी हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना की। अब पूछा जाएगा कि भारतेंदु युग में किसकी शैली में निरालापन झलकता है? किसकी भाषा शैली में निरालापन है? बालकृष्ण की शैली में निरालापन है। उनकी भाषा तीखी और झंझनाने वाली है। ये कथन बालकृष्ण भट्ट के बारे में किसने बोला था? उनकी भाषा तीखी और झंझनाने वाली है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे रिलेट कर लेना, उनकी भाषा तीखी और झंझनाने वाली है, यानी कि उनकी भाषा ने हमें 1000 बार झंझनाया। तीखी, तीखा बोलना, 1000 बार तीखा बोलना। हिंदी का प्रथम आलोचक किसको माना जा किसने कौन है? बालकृष्ण भट्ट को किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने और बच्चन सिंह ने। प्रथम आलोचक बच्चन ने और रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बालकृष्ण भट्ट की भाषा को तीखी और झंझनाने वाली माना है। और इनको प्रथम आलोचक रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह ने इनको जो 1886 में संयोगिता स्वयंवर की आलोचना संयोगिता स्वयंवर पर आलोचना, ये नाटक है संयोगिता स्वयंवर, लाला निवास दास का है शायद, पक्का कंफर्म है। उस पे ये संयोगिता स्वयंवर, इस पे आलोचना लिखी थी, सच्ची समालोचना। किसने लिखी थी? बालकृष्ण भट्ट ने लिखी थी। सच्ची समालोचना किसने लिखी है? ऐसे पूछा जाए कि सच्ची समालोचना किस पर लिखी गई है? संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई है। और किसने लिखी सच्ची समालोचना? बालकृष्ण भट्ट ने लिखी है। कलिराज की सभा और बाल विवाह। कलिराज किसकी रचना है? कलिराज की सभा किसकी रचना है? ये काव्य है। ये जैसे ये कली, कली से कृष्ण, कृष्ण याद कर लेना, कृष्ण की है। कौन से कृष्ण की है? भारतेंदु में बाल कृष्ण की है। बाल विवाह, बाल विवाह बाल कृष्ण। कलिराज काले काले कौन थे? बाल कृष्ण थे। कलिराज की सभा और बाल विवाह, इन दोनों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गद्य काव्य माना है। को गद्य काव्य माना है। गद्य में लिखी गई रचनाएं हैं। वैसे काव्य पद्य में लिखे जाते हैं, इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गद्य माना है। निबंध देखो इनके कौन से हैं? कल्पना और आत्मनिर्भरता। ट्रिक बना लो इसकी। कल्पना, कल्पना
कल्पना कल्पना कौन करते हैं? बालक करते हैं, बालक कृष्ण। आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर कौन बनना चाहता है? आत्मनिर्भर भी बच्चे बनना चाहते हैं, बालक बनना चाहते हैं। इनके नाटक कौन से हैं? चंद्रसेन। रेल का विकट खेल, खेल कौन खेलते हैं? बालक खेलते हैं। दमयंती स्वयंवर, दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट। जैसा काम वैसा परिणाम, जैसे जैसा काम वैसा परिणाम मिलता है बालक को, जैसा काम वैसा परिणाम मिलता है बालक को। रेल का विकट खेल कौन खेलते हैं? बालक खेलते हैं। चंद्र चंद्र खिलौना दो, वो किसे मैया मैं तो दो, मैं मैया मैं तो चंद खिलौना लूं, किसने कही थी बात? बालकृष्ण ने कही थी, ऐसे चंद सा खिलौना लूं। काव्य कलिराज की सभा, कलिराज की सभा। कली काले काले कौन थे? बालक कृष्ण। बाल विवाह, बाल विवाह बाल से बाल कृष्ण। अनुदित जैसे दूसरी भाषाओं से अनुवाद किया गया है, उनको अनुदित बोलते हैं। इनके नाटक है ये अनुदित नाटक। पद्मावती, मृच्छकटिकम ये विशाखा दत्त का है। ध्रुवचरितम, वेणी संहार जो दूसरी भाषाओं से अनुवाद करके लिखे गए हैं। उपन्यास कौन से हैं? इसका ये इम्पोर्टेंट है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। नूतन ब्रह्मचारी, नूतन नूतन नए नए बच्चे क्या बन रहे हैं? ब्रह्मचारी बन रहे हैं। बच्चे बालक, नए नए बालक ब्रह्मचारी बन रहे हैं। 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान बालक ही बहुत होता है। ऐसे रिलेट कर लो। भाग्य की परख, भाग्य की परख किसके भाग्य की परख करना चाहते हैं? हम बालक के भाग्य की परख करना चाहते हैं। अपूर्ण उपन्यास कौन सा था इनका? रहस्य कथा। उचित दक्षिण, उचित दक्षिणा आएगा यहाँ पे। सद्भाव का अभाव, हमारी घड़ी। इनके ये अपूर्ण उपन्यास हैं। माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला नाटक पद्मावती और शर्मिष्ठा का अनुवाद किया। जो बांग्ला भाषा के नाटक थे कौन से? पद्मावती और शर्मिष्ठा का अनुवाद किया। माइकल मधुसूदन दत्त ने जो इसके बांग्ला नाटक था पद्मावती और शर्मिष्ठा का अनुवाद किया। हिंदी गद्य का प्रथम आचार्य, चंद्रोदय निबंध से गद्य का आरंभ मानता है। इनका जो निबंध है ये हिंदी गद्य का प्रथम आचार्य कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। वो हिंदी गद्य का प्रथम आचार्य बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो चंद्रोदय निबंध है। चंद्रसेन इनका नाटक है। जैसे चंद्रसेन है, इसकी पहचान रखनी है। इसमें पीछे न लगा हुआ तो ये तो नाटक है। और जो ये है हिंदी गद्य का प्रथम आचार्य चंद्रोदय, ये निबंध है। निबंध इसको निबंध से द आया है इसमें। और उसमें क्या आया है? सेन। उसमें तो नाटक की पहचान कर लेना। और ये चंद्रोदय द य और य द निबंध, निबंध में द और य पीछे है। निबंध द है उसके पीछे और इसके पीछे न है। ये तो नाटक है, ये इनका निबंध है। चंद्रोदय निबंध से गद्य का आरंभ माना जाता है। चंद्रोदय निबंध है इनका। और चंद्रोदय तो निबंध है और चंद्रसेन इनका नाटक है। अब जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनका जन्म 1850 में हुआ था। इनका कर्म भी याद करना है। बालकृष्ण भट्ट का 1844 है, भारतेंदु का 1850 है। कर्म में लगाना आ जाता है। जैसे इसका बद्रीनारायण प्रेमगन में, जैसे प्रेमगन है इसमें 55 आएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का सबको याद ही है 50 है। 55 ऐसे कर्म में लगाना है। पहले इनका जन्म कर्म भी याद कर लेना। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनको अब्बर, अब्बर आएगा यहाँ, ऊ की मात्रा नहीं आएगा, अब्बर नाम से जाना जाता है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को
अब्बर नाम से उर्दू का नाम था। ऐसे जैसे उर्दू अब्बर, उर्दू उर्दू नाम था अब्बर, उस ऐसे अब्बर। इनकी रचनाएं हैं अरुणोदय। आनंद अरुणोदय में देशभक्ति की भावना है। जो इनकी ये कविता है, रचना आनंद अरुणोदय में देशभक्ति की भावना है। जैसे आनंद है, आनंद अरुणोदय, देश में भी द है, द है, तो ये किससे संबंधित है? देशभक्ति की भावना से संबंधित है। मयंक महिमा हिंदी की रचना है इनकी। मयंक महिमा ये हिंदी की रचना है। जैसे इनकी रचना ये मयंक महिमा, इसमें है ये रहा हिंदी, ही से हिंदी, हिंदी की रचना है। जो इनकी समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेम घन सरस्वत शीर्षक से किया गया है। इनकी सारी काव्य कृतियां किस नाम से हैं? प्रेम घन सरस्वत शीर्षक से किया गया है। इनका ये संकलन है, प्रेम घन सरस्वत शीर्षक। अब देखो प्रताप नारायण, इनका जैसे न प्रताप प से 5 और न ये न, इसको 6 जैसा दिखाई दे रहा है। इसके जन्म के पीछे 6 आएगा। ये देखो सारे वो 5 तो 18 तो आने ही है, 18 से स्टार्टिंग हुई है। प्रताप नारायण है जो, इसमें 5 लिखो और न इसका 6 है। बद्री नारायण प्रेमघन ये 55 में है, 55 55 इसमें नारायण, इसको तो नारायण से जोड़ना है, नारायण न से याद रखना, इसमें तो 6 आएगा और प्रेमघन में 5 आएगा पीछे। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में देखो डिटेल से। प्रताप नारायण मिश्र उन्नाव बैजे गांव से था। इनके अभिनीत नाटक अभिनय किया था जानकी मंगल शीतला त्रिपाठी का नाटक में सीता की भूमिका निभाई थी। पिताजी से परमिशन, वैसे ही इंग्लिश में लिख दिया गया है, पिताजी से परमिशन यानी कि आज्ञा लेकर, इसे याद रहे, पिता से परमिशन लेकर क्या किया था ना, मूछ मुंडवाई थी। किसने मूछ मुंडवाई थी? जैसे मूछ मुंडवाई, किसने मुंडवाई? मुंह से मूछ, और मिशर ने मुंडवाई थी मूछ। ब्राह्मण, वो हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है? प्रदीप नाम किसी बालक का होता है, तो वो तो बाल कृष्ण भट्ट की थी। और जो जय प्रताप, प्रताप किसका था? पंडितों का। पंडित को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका को ब्राह्मण का पंडित होते हैं, ब्राह्मण पंडित होते हैं, पैसे पंडित, पैसे प्रताप नारायण की है। और जो प्रदीप है, प्रदीप बालक का नाम होता है, तो उसे बालक से रिलेट कर लो। जो ये पत्रिका थी, इसका संचालन ये चंदा मांग कर करते थे। इन पंक्तियों में देखो, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। देखो दक्षिणा दान, इसका मतलब चंदा मांगते थे। देखो दक्षिणा दान, अब तो करो दक्षिणा दान। इसका ब्राह्मण पत्रिका मासिक पत्रिका थी, इसमें इसका जो संचालन करते थे चंदा मांग कर करते थे। कौन? ब्राह्मण किसो? पंडित, पंडित पैसे कौन? प्रताप नारायण। काव्य रचनाएं कौन कौन सी? जैसे प्रेम नाम से ज्यादातर रचनाएं भारतेंदु की मिलेंगी, पर ये पुष्पावली है, इसको ध्यान रखना। पुष्पावली प्रताप नारायण की है। प्रेम मालिका, प्रेम तरंग ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। प्रेम वाली जो भारतेंदु युग में रचनाएं आएंगी, ज्यादातर प्रेम वाली रचनाएं भारतेंदु की है, पर प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र की है। तृप्त्याम हिंदी के हिमायत, जैसे तृप्ताम है, पुष्पावली है, पैसे पुष्पावली, तृप्त्याम प्रताप नारायण की है। हिंदी के हिमायत, हिंदी के हिमायत प्रतापी नर ही होते हैं। रसखान शतक, रसखान रस की खान, शतक रसखान शतक। ब्रेडला का स्वागत, किसने ब्रेडला का स्वागत? प्रतापी नर ने किया। ब्रेडला का स्वागत प्रतापी नर ने किया। रस की खान, हम कैसे रस कैसे खाते हैं? रस को हम ताती ताती चाय में डाल के खाते हैं। श्रृंगार विलास, बुढ़ापा, हर गंगा, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक दिन नर क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा। प्रतापी नर भी बूढ़ा हो जाएगा। बुढ़ापा, पा से प्रताप नारायण मिश्र। हर गंगा, हर गंगा, हर गंगा कौन बोलते हैं? हर नर हर गंगा, हर गंगा बोलता है।
काव्य संग्रह इनका प्रताप लहरी, नाम से ही पता चल रहा है। प्रताप लहरी किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। निबंध इन्होंने ज्यादातर ये वैसे ही याद करने के लिए लिख दिया गया है। शारीरिक अंगों पर निबंध ज्यादा लिखे हैं। ये देखो, भौहें, दांत, मूछ, नाखून किसके होते हैं? नर के होते हैं ना, तो नारायण की है। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं। व्यंग्यात्मक निबंध, गुरे कहलता बिने, कनातन का ढोल बांधे, समझदार की मौत, है की मौत, आत्म गौरव, मनोयोग, ये अलग है। आत्म गौरव, आत्म गौरव यहाँ को आएगा। आत्म गौरव, मनोयोग, बात, आत्मचेष्टा, वृद्ध और दय निबंध, ये किसके हैं? ये व्यंग्यात्मक निबंध हैं इनके। जैसे क वर्ण दिखे, है दिखे, द, क, है और द। ये सबसे पहले मानव क्या, नर क्या याद करता है? क, क ही तो याद करता। क, है, द, इन वर्णों को तो सीखता है। कौन सीखता है? नर सीखता है। कौन सा नर? प्रतापी नर सीखता है। तीन याद हो गए, जिसमें क मिले, है मिले, द मिले। बाकी जैसे कनातन का डोल बांधे, कनातन का, कनातन, कन्ना तक के डोल बांधे, किसने? प्रतापी नर के। समझदार की मौत, समझदार कौन होता है? प्रतापी नर समझदार होता है। आत्म, आत्म गौरव, जैसे आत्म गौरव है, मनोयोग है, ये भी शरीर से है। मन योग, मन, मन को किसे? शरीर, शरीर पर मन, आत्म गौरव, इस पे शरीर, शारीरिक अंगों पर निबंध किसने लिखे हैं? किसने लिखे हैं? प्रतापी। फिजिकल अंगों पर, पैसे, फिजिकल से जोड़ लेना, प्रताप नारायण मिश्र ने लिखे हैं। आत्म गौरव, मनोयोग, बात, बात भी हम मुख से करते, वो भी शरीर का अंग ही, अंग है मुख। आत्म चेष्टा, आत्म चेष्टा, आत्म, यहाँ भी आत्म, यहाँ मन, जो भी हमारे शरीर से, आत्मा किसमें होती है? शरीर के अंदर ही होती है। वो भी किससे रिलेट करनी है? सारे फिजिकल अंगों पर ज्यादातर इनको थोड़ी ट्रिक सी बना के, दबोए, दांत, मूछ, नाखून और आत्मा, आत्मा वर्ड और बात। और जैसे वर्ण है, क, ख, है, द की मूल, ये है, इसमें वर्ण है, क, है और द, ये किसके हैं? प्रतापी प्रताप नारायण मिश्र के निबंध। शारीरिक अंगों से जोड़ के किसके निबंधों को, कहा स्टोरी, उसकी रचनाओं को याद करना है? प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं को याद करना है। इनकी निबंध, नारायण ग्रंथावली, प्रताप नारायण ग्रंथावली, जिसके तीन भाग हैं। प्रताप नारायण ग्रंथावली के तीन भाग हैं। प्रताप नारायण ग्रंथावली, जैसे ता है, तीन तीन भाग में है ये। प्रताप, ता तीन तीन भाग। निबंध वो नाटक, संगीत, शकुंतला लावणी शैली में है। कौन सी शैली है इसकी? लावणी शैली है। और भारतेंदु की है प्रौढ़ी, मुकरी, श्यापा। और इनकी कौन सी है? प्रतापी नर, प्रेम, प्रेम, प्रेम की से जुड़ा हुआ लफ्ज है, तो इनकी तो लावणी शैली है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रौढ़ी शैली भी है, मुकरी शैली भी है, और वो प्रौढ़ी, और वो उर्दू का श्यापा, श्यापा शैली भी है इनकी। हमीर, हट्टी हमीर, आगे आएंगे भारतेंदु की जो शैलियां हैं। हट्टी हमीर, हट्टी हमीर इनकी रचना है। प्रतापी, इसमें किस में? प्रताप नारायण मिश्र की है। इसमें किसका वर्णन है? आमी अलाउद्दीन, ये आमिर नहीं है इसमें। अलाउद्दीन की चढ़ाई रणथंभौर पर दिखाई गई है। अलाउद्दीन, ये आमिर नहीं आएगा इसमें। अलाउद्दीन की चढ़ाई रणथंभौर पर दिखाई गई है। हमीर है, हमीर हट में क्या है? यहाँ रह है, तो यहाँ पे इसमें देखो, इससे जोड़ लेना, रणथंभौर, रणथंभौर की, रणथंभौर पर चढ़ाई दिखाई गई है। किसकी रचना है? हट्टी हमीर। हट्टी हमीर कौन होते हैं? प्रतापी नर हट्टी होते हैं। और इसमें हट्टी हमीर, हमीर में किसकी? रणथंभौर, रणथंभौर पर चढ़ाई किसकी? अलाउद्दीन की। यानी कि रणथंभौर
पर चढ़ना अलाउ नहीं है। रणथंभौर पर चढ़ना, रणथंभौर किले पर जाना अलाउ नहीं है। नाटक कली कौतुक, ये इनका रूपक है। नाटक कली कौतुक रूपक में किसका वर्णन है? जब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें भ्रष्टाचारियों का, पाखंडियों का वर्णन है। पाखंडी और दुराचारियों का चित्रण किया गया है। प्रहसन है इनका जुआरी खुआरी, ये प्रहसन में गिने जाएंगे जुआरी और खुआरी। कौन है? नर, जुआरी और खुआरी नर। जुआरी और खुआरी नर ये अलग है, गो संकट अलग है, जुआरी खुआरी ये अलग है। जुआ खेलने वाले को देख कर क्या आती है? प्रहसन, जिसमें हास्य होता है। प्रहसन है से इसको है हसन, हसन हास्य, प्रहसन हास्य। ये जुआरी खुआरी गो संकट ये हास्य से संबंधित है। मन की लहर कविता है। जो मन में लहर कब उठती है? जब शरीर के अंदर गर्मी होती है, ताप होता है। मन की लहर, लहर से अगर लहर किसमें? जब मन में गर्मी होती है, ताप होता है तो क्या होती है? लहर उठती है। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है ये। किसका वर्णन? मन की लहर में बाल विधवा का वर्णन किया गया है। मन की लहर, किसके मन में लहर उठी हुई है? बाल विधवा के मन में लहर उठी हुई है। अब ये प्रताप नारायण की पंक्तियां हैं, इनमें क्या है? उनकी राष्ट्रीय भावना दिखाई गई है। देखो, सब धन लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। तेज से प्रताप नारायण में जैसे प्रताप अपने दिमाग में एक उसकी प्रताप नारायण में प्रताप वर्ड की छवि बना लेना। जैसे इसमें ये ना, हम लेक्चर के तेज, प्रताप नारायण लेक्चर के तेज, प्रताप प्रताप तेज, प्रतापी वर्ण वो तेज होता है ना। लेक्चर के तेज, तेज शब्द देखो ये पंक्तियां किसकी है? उसकी है तेज। तेज किसका होता है? प्रतापी नर का होता है तेज, प्रतापी नर का तेज होता है। और इनको है ना, जैसे एडिशन कहा जाता है। सन में क्या होता है? ताप होता है ना, एडिशन। और मोन्टेन किसको कहा जाता है? मोन्टेन। और स्टील बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है मोन्टेन और स्टील। जैसे स्टील काले रंग का पड़ जाता है कुछ समय तक, कुछ समय के बाद स्टील का रंग काला पड़ जाता है, वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। एडिशन, सन में क्या होता है? ताप होता है, ताप। तो किसको कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को। भारतेंदु जैसी शैली थी इनको, इसलिए इनको द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है। जैसे 4-5 लाइनें आएंगी पेपर में कि इसके बारे में, भारतेंदु के प्रताप नारायण मिश्र के बारे में 3-4 लाइनें दी हुई होंगी, उसमें से एक असत्य छांटना है। वैसे आपको पता होगा एडिशन किसे कहा जाता है, इनका जन्म कौन सा है, इनकी 2-4 रचना दे दी जाएंगी। इसलिए ये क्या है, सारा कलेक्शन कर दिया है कि इसमें से तो आपका कुछ भी ना छूटे। ये नारा है हिंदी हिंदू हिंदी हिंदुस्तान। अब देखो हिंदी वो नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। अब किसको कैसे याद रखोगे? नारा हिंदुस्तान, हिंदी लास्ट वर्ड देखो हिंदुस्तान। एक तो ता आ गया, ताप से संबंधित है, और एक तान और नया आ गया नारायण मिश्र से। पिछले शब्द पे ध्यान दो, इससे संबंध करके देख लो। इसका तान और न थे नारायण मिश्र की है। रसिक समाज से निकट का संबंध था। ये किसी कौन से समाज से जुड़े थे? ट्रै, ये रस देखो इसमें रै से रसिक समाज से जुड़े हुए थे। और ताप, ताप प्रताप, प्रताप नारायण की कौन सी पत्रिका थी? ब्राह्मण, ब्राह्मण पत्रिका। ताप प्रताप किसका होता है? ब्राह्मण का, ब्राह्मण पत्रिका थी। इस पत्रिका के बारे में बार बार पूछा जाता है। अब देखो ठाकुर जगमोहन, इसको ना प्रकृति प्रकृति से जोड़ा जाता है। प्रकृति इनकी कविता में ज्यादा दिखाई गई है। ये स्वच्छंदतावादी थे, ये प्रकृति प्रेमी थे, और श्रृंगन की मेन विशेषता ये प्रकृति प्रेमी थे। स्वच्छंदतावादी, प्रकृति प्रेमी। इसमें भारत हिंदी युग में एक भाषा ब्रज और खड़ी बोली दोनों थी। जो पद्य भाग था वो ब्रज में लिखा जा रहा था, कविताएं
कविता तो ब्रज में लिखी जा रही थी और गद्य भाग कौन सी खड़ी बोली में लिखे गए थे। अब इनकी रचनाएं हैं, ये अलंकार के लिए, एक तो प्रकृति प्रेमी, और इनको जब प्रकृति प्रेमी होगा तो वहां श्रृंगार रस होगा। अलंकार इनका, इनको किसके लिए जाना था, अलंकार। अलंकार नियोजन में इनको काफी प्रसिद्धि मिली थी। इनकी रचना देखो, जगमोहन, जगमोहन की रचनाएं हैं, प्रेम संपत्ति लता 1885 की रचना है। ये 1857 कैसे आया है, गलत है, यहाँ पे आएगा जब इनकी रचना के सामने ही इनका वो दिया है। कई बार ये क्रम लगाना आता है, जैसे प्रेम संपत्ति लता, संपत्ति पत्ती 85 आएगा इसमें, 85। श्याम लता भी 85, दो को जो लता, प्रेम संपत्ति लता और श्याम लता, ये इनकी 85 की है। और जो श्याम सरोजनी नया आया देखो पीछे नया, और नए में नजर लगाओ ये 6 है, सरोजनी वाली भी तो 6 है। और ये जो संपत्ति लता, लता लता संपत्ति और लता जिसके पीछे लगा हुआ है, संपत्ति पैसे 85 में थी, और इसमें नया है ये 6 से जुड़ा हुआ, 6 जैसा नजर आ रहा है, और ये 85 है। और देवयानी, जो इनका श्यामा सोपन उपन्यास है, श्यामा सोपन उपन्यास 86 में लिखा गया था। श्यामा सोपन 6, सोपन श्यामा सोपन। अब इसकी वो है रचना, ये तो आइडिया लग जाएगा कि सवर्ण से किसकी है, श्याम, श्याम किसको बोला जाता है, मोहन को, मोहन को, कृष्ण को, श्याम को, जगमोहन को, मोहन को क्या होगा, श्याम 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 श्याम, मैं है पीछे, श्याम श्याम श्याम, इनका मैं मोहन को बोला जाता है। तो ये जगमोहन की रचना, पर इनकी रचना का टाइम याद रखना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो कैसे है, जैसे संपत्ति, संपत्ति लता 85 में, इसको ऐसे संपत्ति इसमें 85, जिसमें स वाली रचना है ना, स इसमें प है तो 85 की होगी। और जैसे स है इसमें, इस सोपन है स और प तो इसमें भी है, पर क्या है इसमें सोपन, इसका पहला वर्ण से सोपन आ गया, सोपन तो 6 में है, पीछे 6 है। और संपत्ति लता में संपत्ति तो 5 है इसमें, संपत्ति लता। और इसको ऐसे श्याम लता, श्याम लता और श्याम सरोजनी, देखो जय है ना ये 5, श्याम सरोजनी जिसमें भी स आया है, और श्याम सोपन में भी ये 6 की है, स से 6 और स से इसमें सोपन में। श्याम का पता, ये श्याम मोहन को कहते हैं, पर जो ये है इनके पीछे सरोजनी लगा हुआ है, ये 5 है, इसके पीछे 5 जय में देख लो, इसको सीधा करके देखो, बिल्कुल ये 5 जैसा है। और जैसे ये है वैसे भी श्याम सरोजनी, ये इसका ये नहीं देखना आपने, जय वाला इसका नहीं देखना, इसका देखना स 6 और सोपन 6, इसकी ये 6 की है। दो इसमें दो ही डेट याद रहे, 85 और 86। और जिसमें स आया है वो तो 6 की है, और जिसमें संपत्ति लता में लता लता पै से जोड़ लेने तो ये 85 की है, दोनों श्याम लता और संपत्ति लता। और जगमोहन कैसे थे, कैसे थे जगमोहन, जग को प्रकृति किसके, जग को मोह लेती है, प्रकृति कैसी है, प्रकृति जग को मोह लेती है। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास का देखो, अब इनका जैसे ए है, इसके पीछे आगे है तो इसके पीछे ऐसे 8 है ना, तो 8 आ गया इसका जन्म के पीछे 8, 58। जगमोहन ठाकुर जगमोहन सिंह और जुड़ेगा यहाँ पे, इसमें ठाकुर जगमोहन सिंह 7 है इसके पीछे, ठाकुर जगमोहन ने सबको मोह लिया तो 7 है। अंबिका दत्त व्यास की में 8 है, इसका जन्म याद रखो। अंबिका दत्त व्यास भारत धर्म कविता में विदेशी आयात बदहाली का कारण बताया। इसमें है ना जो ये भारत धर्म कविता, इसमें विदेश से जो सामान मंगाया जाता था, उसके कारण भारत की स्थिति कैसी हो गई थी, दयनीय हो गई थी। तो उसमें इसमें वही बताया भारत धर्म कविता में,
भारत धर्म में वैसे भारत और वैसे विदेशी माल के आयात की करने के कारण भारत की स्थिति कैसी हो गई थी उसके बारे में बताया गया है। चिरंजी रहो विक्टोरिया रानी, ये अंबिका दत्त व्यास ने इस पर क्या लिखी है, समस्या पूर्ति। एक तो ये यहाँ तक है चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी पर समस्या पूर्ति लिखी, और एक ये है पूरी अम्मी की कटोरियां सी, ये पूरा है, ये इसी में है, पूरी अम्मी की कटोरियां सी, पूरी अम्मी की कटोरियां सी, किसकी अम्मी आ गया, पूरी अम्मी, अम्मी किसकी है, ऐसे अम्मी और ऐसे अंबिका दत्त, पूरी अम्मी की कटोरिया विक्टोरिया। अब इसके उसमें नाम राशि में देखो भी है, इसने किस पे लिखी है, विक्टोरिया और कटोरिया, ये विक्टोरिया और कटोरिया, विक्टोरिया और कटोरिया। अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि विक्टोरिया रानी पर समस्या पूर्ति है ना, इन समस्या पूर्तियों के कारण मिली थी इनको। उस पे कौन सी पे मिली थी समस्या पूर्ति, चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, इस पर क्या मिली इनको, सुकवि की उपाधि मिली थी। अंबिका दत्त व्यास को क्या कहा जाता है, सुकवि, ये पिछला वर्ड है ना, कौन सा कवि कहा जाता है, सु और क्या इसमें हो गया, कवि, देखो कैन है और वैन है, जोड़ो इसको, कवि कौन सा कहा जाता है, सुकवि कहा जाता है, व्यास सु कवि, कवि कैसा है, ये सुकवि है। और बिहारी, बिहारी बिहार आएगा यहाँ, बिहारी बिहार, कविता पे कुंडलिया छंद में है, बिहारी बिहार। जो कंसवध है इनका अधूरा प्रबंध काव्य है, अंबिका दत्त का अधूरा, अंबिका दत्त का जो कंस है, कंसवध अंबिका दत्त का अधूरा उपन्यास है। समस्या पूर्ति के लिए व्यास और प्रताप नारायण को प्रसिद्धि मिली है। समस्या पूर्ति किसको, अंबिका दत्त व्यास को और प्रताप नारायण को, ये किस में फेमस थे, समस्या पूर्ति करने में फेमस थे। प्रतापी नर और कौन, अंबिका दत्त व्यास क्या करने में, समस्याओं को सुलझाने में इम्पोर्टेंट है। वैसे ही अब बोल रही हूँ कि भी याद रहे, समस्या पूर्ति के लिए कौन जाने जाते हैं, अंबिका दत्त व्यास और प्रताप नारायण को। राधा चरण गोस्वामी को देखो, 1859 के लगभग है इसका, कभी 60 भी दे दिया जाता है, पर इसके लगभग याद रखो 1859, जैसे 5 तो आएगा ही आपने, इसका जैसे स्वामी है यहाँ पे 9 है, राधा चरण, चरण देख लो इसमें गोस्वामी 9 जैसा बनाया, तो इसके पीछे 9 लगा हुआ मिलेगा आपको, 9। राधा कृष्ण दास भारतेंदु के फुफेरे भाई थे, फुफेरे, राधा कृष्ण दास जब भारतेंदु के फुफेरे भाई थे, तो ये भी पुष्टि मार्ग में, भारतेंदु भी पुष्टि मार्ग में थे, तो राधा कृष्ण दास भी पुष्टि मार्ग में थे। इनके जो राधा कृष्ण दास है, इसके नया है ना, तो 6 जैसा है ये, अगर नया बनाओगे तो ऐसे बना के देखो अपने हाथ के साथ, नया बनाओगे ना 6 बनेगा, तो कृष्ण ये 6 है, इसके आगे राधा कृष्ण दास, और ये था गोस्वामी, गोस्वामी, इसमें तो 9 आएगा, 9 की शेप है इसमें, देखो 9 है, और इसमें जो ये नया है ये 6 बन के बनता है, इसमें 60 राधा कृष्ण दास, इसमें 6 और 0 राधा कृष्ण दास। पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, भारतेंदु के फुफेरे भाई थे, भारतेंदु भी पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, तो राधा कृष्ण दास भी पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। और ये जो राधा कृष्ण दास थे, कृष्ण दास नागरी प्रचारणी सभा के सभापति थे, क्या थे ये, सभापति थे। कौन थे सभापति, राधा कृष्ण दास सभा में आए, राधा कृष्ण दास की सभा में आए, राधा कृष्ण दास की सभा में आए। जो सरस्वती पत्रिका थी, सरस्वती का प्रथम लेख राधा कृष्ण दास का सामाजिक पन्नों का इतिहास है,
सरस्वती का प्रथम लेख राधा कृष्ण दास का सामाजिक पन्नों का इतिहास नाम है उसका। सामाजिक पन्नों का इतिहास, सामाजिक पन्नों का इतिहास किसका लेख है? राधा कृष्ण दास का है। कौन सी पत्रिका में? सरस्वती का प्रथम लेख। जो सरस्वती का प्रथम लेख राधा कृष्ण दास का सामाजिक पन्नों का इतिहास है। अब इसमें ये बताना, जैसे भारत हिंदू काल के कवियों का कालक्रम याद किया। अब उसमें ये बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा था, सबसे छोटा कौन था। और जैसे कनिष्ठ है, कनिष्ठ मीन होता है सबसे छोटा। कनिष्ठ कनिष्ठ कौन से थे? कृष्ण थे। कनिष्ठ कौन से थे? कृष्ण थे। कौन से कृष्ण? बाल कृष्ण थे। और ये सबसे वरिष्ठ, वरिष्ठ होता बड़ा, कनिष्ठ होता छोटा। वरिष्ठ बै से वरिष्ठ और बै से बाल कृष्ण भट्ट तो वो थे, बाल कृष्ण भट्ट बड़े थे। और कनिष्ठ इसमें कौन थे? कृष्णदास थे। राधा कृष्ण है तो दोनों कृष्ण, पर जो कनिष्ठ था वो राधा कृष्ण था, और जो वरिष्ठ थे बाल कृष्ण भट्ट थे। और जो हैं दोनों कृष्ण, पर एक तो कृष्ण राधा के साथ है, एक बाल के साथ जुड़ा है। बाल वाला तो वरिष्ठ के साथ है, बड़े में आएगा। बाल कृष्ण भट्ट तो बड़े में आएगा। और जो कनिष्ठ है वो कनिष्ठ में छोटा है। छोटा कनिष्ठ कृष्ण, कौन सा कृष्ण? राधा वाला कृष्ण। छोटा राधा कृष्ण दास। रचनाएं देखो, भारत बारहमासा काव्य संग्रह है। इसमें जो ये भारत बारहमासा किसका है? ये भारत बारह मास राधा कृष्ण के गीत गाता है। किसके? भारत 12 महीने किसके गीत गाता है? राधा और कृष्ण के गीत गाता है। ये ट्रिक है। भारत 12 मास राधा कृष्ण के गीत गाता है। किसमें? इसमें 57 कविताएं हैं। और इस जो काव्य संग्रह है इसके अंदर 2 खड़ी बोली की कविताएं हैं जो देशभक्ति से ओतप्रोत हैं। देशभक्त नहीं, इसमें देशभक्ति आएगा, ये गलत है थोड़ा सा। पथिक, उस कविताओं के नाम कौन से हैं? पथिक, देश के प्रति। किसकी हैं ये दोनों कविताएं? राधा कृष्ण दास की हैं। और वो कौन से काव्य संग्रह में है? भारत 12 मास, ये काव्य संग्रह है इनका। भारत 12 मास किसका काव्य संग्रह है? राधा कृष्ण दास का। जैसे ये है ना 12 मास 12 महीने, ऐसे राधा कृष्ण के गीत गाता है। कौन? भारत। भारत 12 महीने राधा कृष्ण के गीत गाता है। इसके अंदर इनकी 2 देशभक्ति की कविताएं हैं। वो कौन सी हैं? देशभक्ति की हैं। जैसे देश के प्रति, और देश के प्रति राधा कृष्ण की भक्ति। देश के प्रति राधा कृष्ण की भक्ति। देश के प्रति राधा कृष्ण की भक्ति। पथिक, पथिक 2 पथिक, ये पथिक है राधा और कृष्ण। पथिक मानो इनको, राधा और कृष्ण को ये पथिक। पथिक कौन? यहाँ पे पथिक कैसे जोड़ लेना? पथिक पथिक कृष्ण। कौन सा कृष्ण? राधा वाला कृष्ण। पथिक रास्ते में कौन से 2 पथिक थे? राधा और कृष्ण पथिक थे। देश के प्रति, ये जो इनकी देशभक्ति की कविताएं हैं, पथिक और देश के प्रति। काव्य संग्रह है देश देश दशा, इनका काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह है ये भी देश दशा में देशभक्ति की 78। एक तो ये भारत 12 मास काव्य संग्रह है। एक इनका काव्य संग्रह है देश दशा। किसका काव्य संग्रह है? देश दशा में है, जो इसमें देशभक्ति की 78 कविताएं हैं। किसके बारे में? बाल कृष्ण भट्ट। इनमें वो सॉरी, जैसे किसका वर्णन है ये इसमें? देश दशा में देशभक्ति की 78 कविताएं हैं। विजयनी विलाप इनकी जो राजभक्ति की कविता है, इनकी सबसे लंबी कविता है। विजयनी विलाप इनकी सबसे लंबी कविता है। इनकी मैकडोनाल्ड, पुष्पांजलि, राम जानकी, ये इनकी रचनाएं हैं। किसकी? राधा कृष्ण दास की। दुखनी बाला, दुखनी बाला, दुखनी बाला
कौन है दुखनी बाला राधा, दुखनी बाला राधा, दुखनी बाला राधा। महारानी पद्मावती, महारानी पद्मावती, जैसे राज का निकाल लो और द। महारानी पद्मावती किसकी रचना, किसका नाटक है ये? महारानी पद्मावती, राधा रानी, राधा की, राधा कृष्ण दास। एक तो इसमें राधा कृष्ण दास है, एक राधा चरण गोस्वामी है, पर राधा के साथ कृष्ण को जोड़ेंगे हम। महारानी पद्मावती किसके है? राधा कृष्ण दास की है। महारानी, महारानी, रानी कौन सी? राधा, राधा किसकी है? कृष्ण की रानी। महारानी पद्मावती किसका नाटक है? राधा कृष्ण दास का। दुखनी बाला किसने कर दी? दुखनी बाला राधा, राधा को किसने दुखी किया था? कृष्ण ने दुखी किया था। महाराणा प्रताप सबसे प्रसिद्ध नाटक है। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप सबसे इनका प्रसिद्ध नाटक है। एक महाराणा की रचना, महाराणा का महत्व भी आएगा, वो जयशंकर प्रसाद की है। और ये महाराणा प्रताप किसकी है? महाराणा प्रताप राणा, एक तो इसमें राधा कृष्ण दास की है। महाराणा प्रताप जैसा राधा, राधा और कृष्ण, महाराणा प्रताप जैसी पावर थी। हाँ। महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद की रचना है ये। लिख दिया साथ में ही। धर्म आलाप, सती प्रताप, भारतेंदु का अधूरा नाटक। जो सती प्रताप है इनका अधूरा नाटक है। सती प्रताप जो इसका फुफेरा भाई था राधा कृष्ण दास ने, सती प्रताप को किसने पूरा किया था? भारतेंदु। जैसे भारतेंदु में एक वर्ड तो र है और एक द है, इसका संबंध भारतेंदु का, भारतेंदु युग में राधा कृष्ण दास से ही है था। क्यों था? वो फेरा भाई था। तो ये क्या था? ये भारतेंदु भी पुष्टि मार्ग में दीक्षित था और राधा कृष्ण दास भी पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। क्यों था? क्योंकि इसका फुफेरा भाई था। वैसे ही जिससे रिलेट करके ही जोड़ के इसको राधा कृष्ण को भारतेंदु के बारे में कुछ भी पूछा, इसकी भारतेंदु की अधूरी रचना थी तो किसने पूरी की? इसके फुफेरे भाई राधा कृष्ण ने पूरी की थी। धर्म आलाप, धर्म, धर्म में जैसे र यहाँ से उठाया, धर्म, धर्म, राधा, र और द, राधा, राधा कृष्ण दास। दुखनी वाला कौन थी? राधा। महारानी पद्मावती, महारानी कौन? राधा। कृष्ण के लिए पद पदम पैरे पैरे चली। महारानी राधा पैरे पैरे चली। क्यों चली? कृष्ण के लिए चली। महाराणा प्रताप इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है, ये तो याद करना ही है। महाराणा प्रताप, महाराणा राधा कृष्ण दास जैसा प्रताप था। निसहाय हिंदू उपन्यास है जो इनका, वो क्या इसमें हिंदू, निसहाय हिंदू, ये यहाँ तक है निसहाय हिंदू। इसमें क्या है? ये हिंदू को निसहाय दिखाया है, दयनीय स्थिति को दिखाया। हिंदू निसहाय, निसहाय मतलब दयनीय। कौन है दयनीय? हिंदू। दयनीय हिंदू, हिंदू की तो दयनीय स्थिति दिखाई है और मुसलमानों की कट्टरता दिखाई है। किसमें? निसहाय हिंदू उपन्यास में। निसहाय हिंदू उपन्यास है। निसहाय हिंदू कौन है? राधा और कृष्ण। निसहाय हिंदू कौन है? राधा और कृष्ण। इसमें ही मुसलमान कट्टरता और हिंदू जनता की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। बांग्ला भाषा से अनुवादित उपन्यास तो बांग्ला से कौन से हैं? सवर्ण लता, सवर्ण लता, सोने की लता, सवर्ण लता, राधा कृष्ण, सवर्ण लता, राधा कृष्ण, सवर्ण लता, राधा कृष्ण। मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता, मरता कौन मरता है? राधा किसके लिए? राधा, राधा कृष्ण के लिए। मरता क्या ना करता, राधा कृष्ण, मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता, राधा कृष्ण, मरता क्या ना करता, राधा कृष्ण। क्या है? क्या 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 से जोड़ो? क्या मरता कौन मरता? राधा किसके लिए? कृष्ण के लिए। मरता क्या ना करता। अब इसकी पंक्ति है, जो विषय संतंत जी मुडता ही लपटावत। ये पंक्ति किसकी है? राधा कृष्ण
राधा कृष्ण दास की है। राधा कृष्ण दास। रहीम के दोहों पर कुंडलिया छंद की रचना की थी। किसने की थी? रहीम के दोहों पर कुंडलिया। जैसे रहीम के दोहे, रहीम पर पूछा जाए ना क्या भारतेंदु युग में, रहीम के दोहों पर कुंडलिया छंद की रचना की थी। कुंडलिया छंद ये इनकी रचना है। किसकी? कृष्ण की। कौन से कृष्ण की? राधा वाले कृष्ण की। रहीम, रही थे राधा, कैसे कुंडलिया, यहाँ से रह से राधा निकाल लो और कैसे कृष्ण निकाल लो। रहीम के दोहे, कुंडलिया छंद, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। भारतेंदु, थोड़ा सा भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के रचनाकारों की रचनाएं भी देखो। भारतेंदु से पहले यानी कि 1868 से पहले, भारतेंदु युग के आरंभ के पूर्व का काल साहित्यिक दृष्टि से भारतेंदु पूर्व का दायरा के नाम से जाना। पूर्व है तो नेचुरल सी बात है, पूर्व पूर्व पहले का। किससे पहले का? भारतेंदु युग से पहले का, जिनकी समय सीमा 1843 से 1868 ईस्वी तक मानी जाती है। इस काल के कवि ब्रजभाष्य काव्य परंपरा के जो है, ये कवि भारतेंदु युग पूर्व काव्य धारा, इनकी भाषा कौन सी थी? ब्रज थी। ये है इसमें चंद्रशेखर वाजपेयी, लक्ष्मी राम और सरदार कवि। इन्होंने भक्ति, श्रृंगार तथा रीति का रचनाएं की। जैसे भक्ति काल से पहले, भक्ति, श्रृंगार और रीति। रीति, रीति काल की विशेषता थी। तो भारतेंदु काल से पहले कौन से काल थे? वो रीति काल था, भक्ति काल था। तो इससे पहले क्या थे? इन्होंने ब्रजभाषा में रचना की थी। आधुनिक काल की विशेषताएं देखो। विशेषताएं, आधुनिक काल की विशेषताएं। हरिश्चंद्र का युग, हरिश्चंद्र का युग प्रवर्तक व्यक्ति तब रहा, चूंकि भारतेंदु का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ। 50, ये ध्यान रखना, जन्म। इसलिए कई विद्वान आधुनिक काल का आरंभ किससे मानते? 1850 को स्वीकार करते हैं। इस तरह हम मोटे तौर पर भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 ईस्वी सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन पूर्व तक मान सकते हैं। भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां। अब ये इसकी भारतेंदु युग में साहित्य की क्या क्या विशेषताएं थी? तो अंतर विरोधों का साहित्य था। अंतर विरोध किस किस में था? दो विचारधाराओं में विरोध था। भारतेंदु युग में राष्ट्रभक्ति में और राजभक्ति में। ब्रजभाषा भी थी, खड़ी बम बोली भी थी। पारंपरिक संस्कार भी थे और आधुनिक विचारों के। दो चीजों के अंदर विरोध था। पारंपरिक जो हमारे पुराने हैं, आधुनिक जो हमारे नए विचार हैं। राष्ट्रभक्ति, और इसमें राष्ट्रभक्ति भी थी और साथ में राजभक्ति भी थी। ब्रजभाषा भी थी और खड़ी बोली थी। क्या था? ये अंतर विरोधों का साहित्य था। श्रृंगारिकता, श्रृंगारिकता किसका? इससे पहले कौन सा काल था? भारतेंदु युग से पहले रीति काल था। तो एकदम से तो कोई चीज उसका प्रभाव छुटता नहीं है, तो रीति कालीन प्रभाव भी इनकी रचनाओं में देखा जाता है। श्रृंगारिक कविताएं भी लिखी, इस युग में भी श्रृंगारिक कविताएं लिखी गई थी। भक्ति भावना, इसमें भक्ति के दोनों रूप मिलते हैं। सगुण भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों रूप में मिलते हैं। एक भक्ति का अलग ही रूप उपलब्ध था, जिसे स्वदेश अनुराग भक्ति। तो इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सी भक्ति? स्वदेश अनुराग समन्वित भक्ति कहते हैं इसको, स्वदेश अनुराग समन्वित भक्ति। भक्ति के साथ कौन सी? ईश्वर भक्ति के साथ क्या थी? अपने देश की भक्ति भी थी, स्वदेश के प्रति प्रेम भी था। स्वदेश प्रेम से भी ओतप्रोत कविताएं लिखी गई थी। और ईश्वर की भक्ति का उद्देश्य देश की समस्याओं को सुलझाना था। ईश्वर भक्ति का उद्देश्य क्या था? देश की समस्याओं, जो ईश्वर भक्ति से कविताएं लिखी जा रही थी वो देश से जोड़ के लिखी जा रही थी, और देश की समस्याओं को सुलझाना ही इसका मेन मकसद था। समस्या पूर्ति देखो, इस युग की सबसे बड़ी विशेषता समस्या पूर्ति थी। समस्या पूर्ति क्या होती है? देखो, इस युग में कविता वर्धनी सभा है, ये वर्धनी गलत लिखा हुआ है, वर्धनी। इस युग में कविता वर्धनी सभा, रसिक समाज जैसी संस्थाओं की स्थापना की।
ये क्या थी संस्थाएं, इसमें क्या था, क्या थी, एक इसमें कवि की गोष्ठियां होती थी, नए कवियों को प्रोत्साहित किया जाता था, एक विषय सब्जेक्ट पर एक विषय सब्जेक्ट तय किया जाता था, उसकी अंतिम पंक्ति दी जाती थी, उसकी अंतिम पंक्ति तय कर दी जाती थी। कवि अपनी प्रतिभा बुद्धि से उससे पहले की पंक्तियां लिखते थे, अंतिम लिख दी जाती थी और उससे पहले की पंक्तियां लिखनी पड़ती थी। आशुलेखन की इस पद्धति को ही समस्या पूर्ति कहा जाता है। इस समस्या की पूर्ति, अंतिम लाइन दे दी, अंतिम उससे ऊपर की पंक्तियां लिखनी होती थी, इसे क्या कहा जाता था, समस्या। आशुलेखन की इस पद्धति को समस्या पूर्ति कहा जाता था। इस काल की प्रमुख क्रिया, इस काल के भारतेंदु युग की सबसे प्रमुख विशेषता थे। स्वयं भारतेंदु ने समस्या पूर्तियों को सामाजिक समस्याओं से इस युग का काव्य जनजीवन जोड़ा है। अतः इसमें नारी शिक्षा, विधवा समस्या, बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता जैसे विषयों की ओर कवियों की दृष्टि गई। कवियों ने इन विकृतियों पर चोट करके समाज में नई चेतना पैदा की। प्रमुख आलोचकों के मत देखो। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित था। ये राम विलास शर्मा आएगा, विलम नहीं आएगा यहाँ पे, राम विलास शर्मा का कथन है ये। भारतेंदु युग का साहित्य किससे, गदर से प्रभावित था। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे। रामचंद्र शुक्ल, किसने माना है ये, भारतेंदु। भारतेंदु को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि भारतेंदु ने तो हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी है। भारतेंदु युग का साहित्य कैसा है, जनवादी है। भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर इसमें सुधार भी चाहते हैं। पुराना ढांचे से संतुष्ट नहीं थे, इसमें सुधार भी चाहते हैं। रामविलास शर्मा, ये जो ये कवि, ये पंक्तियां हैं, नए मार्ग पर खड़ा किया। नए मार्ग पर किसने, किसके, हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया, हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया रामचंद्र शुक्ल ने। साहित्य शुक्ल, हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा रामचंद्र शुक्ल ने किया था। भारतीय साहित्य जनवादी है। भारतीय समाज से के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर इसमें सुधार की भी चाहिए, रामविलास शर्मा ने कहा ये कथन। ये रामविलास शर्मा का कथन है भारतेंदु युग के बारे में, और ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भारतेंदु युगीन रचनाकार एवं उनकी रचना। अब सबकी रचनाएं हैं। बद्री नारायण प्रेमगन, जीर्ण जनपद, अलौकिक लीला, आनंद अरुणोदय, वर्षा बिंदु, हार्दिक हर्षादर्श, लालित्य लहरी, मयंक महिमा, ब्रिज ब्रिज चंद पंचक, ये किसकी है, इंपोर्टेंट रचनाएं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की है। ये थोड़ा बद्री नारायण आएगा यहाँ पे, बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण। बद्री को बंदरी बना लो, जीर्ण जनपदों में बंदरी। अलौकिक लीला किसकी, अलौकिक लीला भी हम किसकी देखी, बंदर की देखी थी ना, हनुमान की। अलौकिक लीला किसने अपने हृदय को दिखाया, हृदय फाड़े, किसने, बंदर ने दिखाया था हृदय फाड़ के, बद्री नारायण। और जैसे इसकी है ब्रिज चंद, ब्रिज ब्रिज ब्रिज, वृक्ष पर कौन चढ़ती है, ब्रिज पर बंदरी चढ़ती है। वर्षा बिंदु, वर्षा बिंदु बद्री, इसमें कुछ याद करना ही, उसी बिंदु से बद्री। आनंद अरुणोदय, आनंद से कौन रहता, आनंद अरुणोदय, आनंद, अरुण के उदय होने से, अरुण होता है सूर्य, सूर्य के उदय होने पर भी कौन उड़ जाते हैं, बंदर उड़ जाते हैं। लालित्य लाल, लाल लाल रंग, लालित्य लहरी, लालित्य लहरी, एकदम से लाल हो जाता है, कौन, बंदरी, लाली। मयंक महिमा, मयंक महिमा किसकी देखी, प्रेम की, प्रेमगन की, मयंक महिमा किसकी देखी, मयंक महिमा देखी प्रेम की, कौन, किसके प्रेम की, बंदरी के प्रेम की, मयंक महिमा देखी।
और वृक्ष पर कौन चढ़ते हैं? बंदर। लाल लाल कौन है? लाल। पल में लाल कौन हो जाता? बंदर। हृदय को फाड़ के किसने दिखाया था? हर्षदर्श। हर्ष से किसने दिखा दिया था? श्री राम को अपने हृदय के अंदर हनुमान। हनुमान को क्या कहते हैं? बंदर। वर्षा बिंदु। बिंदु से बद्री। आनंद अरुणोदय। अरुण और आनंद अरुणोदय। आनंद पूर्वक। अरुण के उदय होने से पहले कौन रहते हैं? बंदर। अलौकिक लीला। अलौकिक लीला ही तो दिखाई थी बंदर ने अपनी छाती फाड़ के। जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद टूटे फूटे एरिया में कौन रहते हैं? बंदर रहते हैं। ऐसे जोड़ के रिलेट करके। लाल लाल कौन है? लाल लाल बंदर है। लाल लाल बद्री है। प्रताप नारायण मिश्र। इसमें प्रताप की पुष्पांजलि और तय से अगली तृप्त्याम। तृप्ताम। पुष्पांजलि फिर है दूसरी तृप्त्याम। तम तपना लिख रखे है। तपना ये नहीं आएगा, बस तृप्त्याम आएगा यहाँ। मन की लहर। मन में लहर के कब मन में लहर उठेगी तो क्या हो जाओगे? तप जाओगे। लोकोक्ति। लोकोक्ति तक। लोकोक्तियां किसमें ऐसा प्रताप होता है? लोकोक्तियों में प्रताप बहुत होता है। लोगों की उक्तियों में प्रताप बहुत होता है। हर गंगा में पानी। हर गंगा में पानी। पानी से प्रताप। हर गंगा में पानी। 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 हर गंगा। हर गंगा रचना है। हर गंगा किसकी रचना है? प्रताप। हर गंगा। हर जो हर की गंगा है उसमें प्रताप है। श्रृंगार विलास। श्रृंगार कौन करता है? श्रृंगार कौन करता है? नर ही तो करता है श्रृंगार। ठाकुर जगमोहन सिंह की। जगमोहन की रचनाएं देखो। जगमोहन सिंह इसमें आ गया ना 57। 1857। रितु सहार। इनकी अनुदित अनुदित अनुवाद की हुई रचना। अनुदित अनुदित होती है, ये अनुवादित की हुई रचना होती है। रितु सहार इनकी रीति जगमोहन सिंह की। रितु ने जग को मोह लिया। प्रेम संपत्ति लता। श्याम लता और श्यामा सरोजनी। प्रेम संपत्ति लता बताया था पीछे। लता 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 के पीछे ये है तो किसकी है? लता लता लता। लता को क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी से 85। 85 लता में पानी चाहिए। पानी। पानी से 85। श्याम सरोजनी ने। श्याम सरोजनी 6 सरोजनी 6। इसकी 85 और 86 है दो। जगमोहन की रचना में एक तो आएगा 6 और 5। 5 को जरा 5। 5 से पानी 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 किसको चाहिए? लता को। पानी पानी 6 6। संहार देख लो इसमें छंतर की है। ये ऋतु सारिन की संहार छंद 6 है। सहते संहार से 6। और श्यामा सोपन भी इनकी 6 है। श्यामा सोपन में भी 6 आएगा। श्यामा सरोजनी में भी 6 आएगा। अंबिका दत्त व्यास ऐसे 8 है। इसके जन्म के पीछे 8 आएगा। पावस पचासा। सुकवि सतसई। इनको अंबिका कवि कौन सा कवि था? ये सुकवि था। सुकवि। सुकवि सतसई। सुकवि सती सतसई 87। सुकवि सतसई 87 में लिखी थी। पावस पचासा। पावस पचासा 6। पावस। पावस मीन होती है प्यास। पावस पचासा प्यास। और हो रही। हो रही किस में हो रही? एक नाव में हो रही। हो रही किसकी? अम्बा की। अम्बा की हो रही थी एक नाव में हो रही। 91। एक नाव में हो रही। 91 में एक नाव में। 91 में बिहारी बिहार। 98 में है बिहारी बिहार। है एच। एच कितने नंबर पे है? अल्फाबेट में बिहारी बिहार एच 8 नंबर पे है। इसमें 98 आएगा। बिहारी बिहार 98।
बिहारी बिहार उठा, बिहारियों ने बिहार को उठा दिया, बिल्कुल ऊपर उठा। 98 ये हो एक नाव में। 91 सुकवि 87 में। सत्त 87 पावस 50 पावस 50 50 50 50 छह प्यास बुझाने के लिए छाया में बैठ बैठा। पावस बुझाने के लिए छाया में बैठा। छाया पावस बुझाने के लिए छाया में बैठा। 87 से 87 हो रही एक नाव में। 91 बिहारी। 98 91 और 98 अंबिका 10 में। एक तो उनके अंबिका 91 की है। 91 की कौन सी? 91 91 91 एक दिमाग में 91 सोच कर देखो। एक नाव में क्या क्या? एक नाव में हो रही। एक नाव में हो रही 91 और एक इसकी 98 उठा दिया। बिहारी बिहार, बिहारी वालों ने बिहार को बिल्कुल ऊपर उठा दिया। और पावस 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 प्यास बुझाने के लिए वो छाया में बैठा और वहां पे जल पिया। सुकवि सुकवि 87 सुकवि सत से 87 हो रही एक नाव। 91 में और बिहारियों ने बिहार को उठा दिया। 98 में पावस 50 पावस पावस को बुझाया किसमें? छाया में बैठकर। राधाचरण गोस्वामी, जन्म है इनका 1859। गोस्वामी में वह देखो 9 के जैसा लग रहा है। 9 राधा, इसकी रचना राधाचरण गोस्वामी की नव भक्तमाल। एक तो भक्तमाल रचना नाभादास की है। ये नव भक्तमाल, नव भगतमाल किसकी है? नए नए भगत बन रहे हैं किसके? राधा। नए नए भक्त राधा के चरणों में गिर रहे हैं। राधा कृष्ण दास इनका 65। राधा कृष्ण दास में 65 न है जैसे 6 और जो द है ये 5 की से 5 की तरह 65। इसे न से 6 बनाया और द से 5 65। राधा कृष्ण दास की रचना ये वैसे स्मरण के लिए रख दी गई है यहाँ पर। भारत 12 मास और देश दशा ये इनके संग्रह हैं। किसके? राधा कृष्ण दास के हैं। भारत 12 मास राधा कृष्ण के गीत गाता है। देश दशा, देश में कैसी दशा होगी? देश दशा किसकी? राधा राधा कृष्ण की। राधा कृष्ण की देश में कैसी दशा हो गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। और अब वो बद्री नारायण प्रेम घन अब्बर नाम से लिखते थे। अब्बर, अब्बर में बै है पीछे तो बद्री नारायण हो गया। और भारतेंदु में रै है तो वो रसा उपनाम से। किसमें? उर्दू में। उर्दू के नाम है ये इनके। उर्दू में जब रचना करते थे। भारतेंदु ने लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की है। सन 1880 ईस्वी में सार सुधा निधि नामक पत्रिका में हरिश्चंद्र को भारतेंदु नामक उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था। कौन सी पत्रिका थी? सार सुधा निधि पत्रिका में हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था। इस प्रस्ताव का इस पत्रिका में निकलवाने का क्या फायदा हुआ कि आम जनता जनमानस उसको भारतेंदु कहने लगा। भारत प्लस हिंदू, हिंदू मीन चांद, भारत का चांद। ये ये उपाधि जब है ना शिव प्रसाद सितारे हिंद को अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी तो उसकी प्रतिक्रिया के विरोध में, उसकी प्रतिक्रिया के उसमें कहने लगी जब ये सितारे हिंद है तो, जब ये सितारा है तो भारतेंदु तो चांद है। तो क्या है, इसको भारतेंदु की उपाधि दी जाए। अंग्रेजों ने शिव प्रसाद सितारे हिंद को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी? सितारे हिंद की उपाधि दी थी। भारतेंदु द्वारा स्थापित सभा और संस्थाएं कौन सी हैं? कविता वर्धनी सभा की स्थापना 70 में की थी, वो काशी में की थी। जैसे कविता आ गया काशी में है, ये कविता वर्धनी सभा काशी में है।
पेनी रीडिंग क्लब 1873, तदीय समाज 1873, और एक तमस नाटक भी है ना, वो भी 73 में है, तैसे तमस तैसे 73, और तदीय समाज तदीय तदीय 73। ठीक है। कविता वर्धनी सभा 70, 70 71, ऐसे याद रखा। पेनी रीडिंग कल 70 71 के पास है, 70 71 के पास है, 71 70 के पास है। पेनी रीडिंग क्लब, पेनी रीडिंग, पेनी रीडिंग है तेरी, पेनी रीडिंग है तेरी 73, तदीय समाज 73। भारतेंदु की सभी काव्य रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित हैं। भारतेंदु गद्य खड़ी बोली में लिखते थे, परंतु कविता के लिए उन्होंने ब्रज भाषा को चुना। यानी कि जो कविता है उसकी भाषा ब्रज थी और गद्य की खड़ी बोली थी। अब मान लिया याद नहीं रहता, गद्य गद्य से बना लो गधा, गधा खड़ा है, और कविता में क्या है, बह आया हुआ है। कवि कवि की भाषा कौन सी थी, बह से ब्रज। कविता की भाषा कौन सी थी, ब्रज थी। कौन से युग में, भारतेंदु युग में। और जो इससे भारतेंदु पूर्व का युग था 1843 से 1848 तक का, उसमें कौन सी रचनाएं वो ब्रज भाषा में थी, भारतेंदु से पूर्व। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है। भारतेंदु की कविता में भक्तिपरक तथा श्रृंगारिक संवेदनाओं और नव जागरण के स्वर मिलते हैं। भारतेंदु युग में एक ये नव जागरण की विशेषताएं इम्पोर्टेंट है, और एक समस्या पूर्ति, राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों तरह की थी। दो भाषा थी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली। भारतेंदु की भाषा थी सरल सहज, ब्रज भाषा की बहुत सी रूढ़ियों से मुक्त है। शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारतेंदु ने हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज खोला। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा उनकी खड़ी बोली की रचनाएं हैं। दशरथ विलाप भारतेंदु ने विजयनी विजय वैजयंती 82 की जो कविता है, इसमें मिस्र की है। विजयनी विजय वैजयंती, विजयनी विजय वैजयंती, इसमें भारतीय सेना की विजय की प्राप्ति पर लिखी थी उन्होंने। और विजय पर क्या बना, मिस्र से मिस्र का प्रसाद कब बांटा था, जब विजय हासिल हुई थी, किसको, भारतीय सेना को। और ये है जैसे नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद किया भारतेंदु ने। किस किस नाम से किया है भारतेंदु ने, नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद तो तदीय समाज सरोस्वर रखा है। नारद सभी जगह घूमते फिरते रहते थे, सरोत्सव लगेगा इसके पीछे, सरोत्सव, सभी जगह फिरते रहते थे। शांडिल्य भक्ति सूत्र, शांडिल्य शांडिल्य किसको कहते हैं, बैल को कहते हैं ना, तो उसमें वैजयंती आएगा, वैजयंती। बैल को कहते हैं सांड, किसको, बैल को, बै से भक्ति सूत्र वैजयंती, सांड बैल को कहते हैं, बै से भक्ति सूत्र वैजयंती। और नारद, नारद सभी जगह घूमते फिरते रहते हैं, नारद सभी जगह सर्वस्व तदीय सर्वस्व के नाम से अनुवाद किया है। रिपुनाष्टक है जो भारतेंदु ने रिपन की प्रशंसा में लिखा था। अब नाम से ही स्पष्ट है, रिपुनाष्टक रिपु की प्रशंसा में लिखा गया था। और जो ये भारतेंदु की शैलियां हैं, प्रोड़ी, गाली, लावणी और श्यापा। प्रोड़ी, गाली, लावणी और श्यापा। अब इस शैली में कौन सी रचनाएं की हैं, जैसे बंदर, बंदर कैसे पैड़ी पैड़ी पर चढ़ गया, प्रोड़ी। नए जमाने की मुकरी, इसके पीछे मुकरी लगा हुआ है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। उर्दू का श्यापा, श्यापा है पीछे, इसको भी याद करने की जरूरत ही नहीं है। तीन को याद करना है, बंदर सभा, बंदर चढ़ गया पैड़ी में। वर्षा विनोद, वर्षा में विनोद मुकर गया कि मैंने, मुझे बाहर नहीं जाना, मुकरी शैली में। समदन को गाल, मधुमास, मधुमास के महीने में समदन को गाली दी, समदन, समदन को क्या दी, गाली दी। और जो प्रातः समरीण है, प्रातः लगा हुआ है, पी से प्यार, प्यार, प्यार किसका है, बंगला छंद है। और उसकी तीन रचना ये हैं, देवी छदम लीला, तन्मय लीला और रानी छदम लीला। भारतेंदु में देखो, भारतेंदु में लीला नाम की रचनाएं लिखी हैं। वैसे देखो, दान लीला, दान वाक्यावली, दान लीला
उसकी भी है, विद्यापति की भी है। पर इसमें ध्यान क्या रखना, इसमें लीला है कि कौन सी लीला है, देवी की लीला है। भारतेंदु एक तो देवी, देवी देवी छद्म लीला, एक तय आया हुआ है, तेंदु तय और दय। इसमें तो एक तन्मय लीला है, एक देवी लीला है और एक रानी लीला है। देख लो, 3 वर्ड से ही बना रखी है अपने नाम राशि से ही। रै से में आया है तो क्या है इसमें, रानी छद्म लीला है, और तय से तन्मय लीला है, और दय से देवी छद्म लीला है। देवी छद्म लीला, ये लीला लीला वाले हैं जो, ये क्या है, भारतेंदु के प्रबंध गीति, गीति काव्य है प्रबंध। और जो बंदर सभा है, कौन सी शैली में ये बंदर, बंदर किस में चढ़ गया, पैड़ी में, प्रौढ़ी शैली में है। ये जो उर्दू के इंदर सभा नाटक का अनुकरण पर रचा गया, जो इंदर सभा नाटक है इसका रूपांतरण क्या नाम से, बंदर सभा, ये उर्दू के इंदर सभा का रूपांतरण है। भारतेंदु की मुकरियां और उर्दू की कविताएं खड़ी बोली में है। विजय वल्लरी, विजय वल्लरी इनकी काबुल विजय पर लिखी थी। भारतेंदु काबुल विजय पर लिखी थी वल्लरी, और मिस्र विजय पर क्या लिखी थी, विजय विजय विजयनी वैजयंती, वो मिस्र विजय पर लिखी थी। 2 देशों की विजय, 2 देशों का जिक्र आया है, काबुल का और एक मिस्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताएं ये। भगत सरोसव, जैसे कई बार यूजीसी नेट के अंदर इनका क्रम पूछ लिया जाता है, एचटेट में पूछा जा सकता है। ये भगत सरोसव 70 की रचना है, ये लगातार 2 तो लगातार याद करनी है ताकि क्रम याद रहे। भगत सरोसव 1870, प्रेम मालिका 71। अब कैसे रिलेट करके याद करोगे कि भगत सरोसव, सत्य सारे भगत की संख्या कितनी है, 70, या ऐसे कर लो कि तेरे जैसे 70 भगत फिर हैं। प्रेम मालिका, प्रेम माली ने क्या किया, प्रेम माली, माली क्या कर रहा है, फूलों को एकत्रित कर रहा है, एकत्रित, माली फूलों को एकत्रित कर रहा है। जैसे सतसई श्रृंगार है, सतसई श्रृंगार, 7 साइयों का श्रृंगार 75 बार किया। और एक ये प्रेम तरंग है, 1877 है, प्रेम तरंग 1877। ये शायद उसमें यूजीसी नेट में क्रम लगाना आया था इसका, इनका ही आया था, भगत सरसव, प्रेम मालिका, सतसई श्रृंगार और प्रेम तरंग, इनका क्रम लगाना था। अब इनका डेट याद होगी तो तभी लगा सकोगे। भगत सरसव 1870, प्रेम मालिका 1871, सतसई श्रृंगार 75, 7 7 आ गया। 7 साइयों का श्रृंगार, 7 5 बार किया, 7 साइयों का श्रृंगार 5 बार किया, 7 और 5, इसमें सतसई में 7 और 5। प्रेम तरंग, प्रेम की तरंग, तरंगे किसमें उठ रही हैं, समुद्र में, समुद्र में 7 7 उठ रही हैं, 7 समुद्र में 7 7 प्रेम तरंग समुद्र में 7 7 उठ रही हैं। और एक ये है प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी 1880, प्रेम माधुरी, 80 तो मधुर मधुर बोलते हैं, प्रेम माधुरी, अधमाधुरी, अरी, अरी में 80, माधुरी अरी 80। मधु मुकुल, मधु मुकुल से पूछ रही है, मधु मुकुल कैसे हो, मधु मुकुल कैसे हो, मधु ने मुकुल से पूछा कैसे हो, 81 की रचना है ये। फूलों का गुच्छा हो गया बासी, मधु मुकुल हो कैसे, 81, फूलों का गुच्छा हो गया बासी, फूलों का गुच्छा कैसा है, बासी। प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, प्रेम की जो फूलों की वाड़ी है उसमें प्रेम रूपी क्या फूल तर रहे हैं, फूलों की वारी में फूल तर रहे हैं, 83। अब ये तो इम्पोर्टेंट है, जो ग्रीन कलर है ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। अब राजभक्ति है, इसमें राजकुमार वर्ड ज्यादा देखने को मिलेगा, राजकुमार और महाराज और प्रिंस, वो उसकी राजभक्ति की कविताएं हैं। श्री राजकुमार शुभागमन, भारतेंदु की रचनाएं राजकुमार पर, जैसे भारतेंदु है, भारतेंदु है तो इसमें किसने से राजकुमार और प्रिंस, राजकुमार को इंग्लिश में प्रिंस बोलते हैं, प्रिंस, प्रिंस पे राजकुमार। श्री राजकुमार शुभागमन, श्री राजकुमार सुस्वागत, सुमनांजलि, काशी में ग्रहण के हित महाराज आ गया इसमें।
और इसमें प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता लिखी। मुंह दिखावनी, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता लिखी। श्री राजकुमार सुस्वागत। बस ज्यादा नहीं, यही है। विजय विजयनी पताका विजय विजयनी वैजयंती, इसका नाम पताका विजय विजयनी विजय पताका विजयंती 1882 के विजयनी विजय, यहाँ से याद कर लेना, 82 में है ये। जातीय संगीत 1884, रिपनास्टक 1884। इतनी डेट तो याद रहेंगी नहीं, जो मेन मेन है ग्रीन कलर वाली है, इनकी डेट के साथ याद करना, बाकी की डेट करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे बकरी विलाप है, बकरी विलाप 1874 की है। ये इसकी याद हो तो टाइम याद कर लेना। बकरी विलाप किसकी रचना है? दशरथ विलाप, बकरी विलाप। हिंदी की उनती पर व्याख्यान, बंदर बंदर सभा प्रौढ़ी शैली में है। ये नए जमाने की मुकरी, ये वाली इंपॉर्टेंट है, नए जमाने की मुकरी। जो ग्रीन है ये रचनाएं किसकी हैं, ये तो जरूर याद करना। बकरी विलाप, दशरथ विलाप। दशरथ विलाप उसकी अंबिका दत्त व्यास की भी रचना है। कभी इसमें कही दशरथ विलाप यहाँ भी दे रखा है। दशरथ विलाप अंबिका दत्त व्यास ने भी लिख रखी है। जैसे ये प्रेमगन का बद्री बद्री नारायण प्रेमगन अब्बर नाम भी था इनका। और जैसे ये प्रेमगन ने दादा भाई नारोजी के पार्लियामेंट के सदस्य चुने जाने पर हर्षपूर्ण था, विलायत में उन्हें काला कहने पर बख्शोपूर्ण कविताएं लिखी थी। नाराज हो गया था दादा भाई नारोजी को, जब काला कहा था तो नाराज हो गया था। कौन हो गया था? प्रेमगन गणाई नाराज हो गया था प्रेमगन। भारतेंदुकृत पुरुषोत्तम पंचक, जैसे भारतेंदु की रचना है पुरुषोत्तम पंचक और बकरी विलाप, इन दोनों का अनुवाद करके अनुकरण करके अनुसरण करके प्रेमगन ने रचनाएं लिखी। इनके नाम में थोड़ा बदलाव रख दिया। पिछला वर्ड तो यूं है पंचक पुरुषोत्तम की जगह पर ब्रिज चंद। अब जब ब्रिज चंद ये किसकी उस पर अनुकरण पर लिखा गया है? ये पुरुषोत्तम पंचक, इसके अनुसरण पर लिखा गया है। उत्तम पुरुष कहाँ पे चढ़ गया? वृक्ष पर चढ़ गया। पुरुष कहाँ चढ़ गया? वृक्ष पर चढ़ गया। ऐसे जोड़ लेना। पुरुषोत्तम पंचक पर के अनुसरण पर कौन सी रचनाएं लिखी गई है? ब्रिजचंद। और बकरी विलाप, जैसे पितर विलाप, इसने भारतेंदु की रचनाएं बकरी विलाप है और पितर विलाप पर प्रेम, पितर से प्रेम गण था तो विलाप किसने किया? प्रेमगण ने किया। आनंद अरुणोदय शीर्षक इनकी देशभक्ति की कविता है। आनंद अरुणोदय, आनंद आ गया अरुण के उदय होते। कौन करते थे आनंद अरुणोदय? बंदरी। मयंक महिमा, इनकी हिंदी की खड़ी बोली, हिंदी की रचना है ये महिमा हिंदी। इनकी जो मयंक है, मयंक महिमा हिंदी की रचना है। ये किसकी है? मयंक महिमा किसकी रचना है? बद्री नारायण प्रेमघन की रचना है। जो बद्री नारायण प्रेमघन है उसकी में ये यति भंग पाया जाता है। भारतेंदु की मुख्य विशेषताएं की टेबल देखो। इनकी विशेषताएं ये थी, राष्ट्रीय चेतना थी, समाज सुधार था, इनकी आधुनिकता की शुरुआत, गद्य का विकास, नाटक साहित्य का विकास, नाटक पत्रकारिता, खड़ी बोली का विकास, व्यंग्य और आलोचना। जैसे खड़ी बोली का स्वर्ण काल तो द्विवेदी युग को कहा जाता है और विकास प्रारंभ हो गया था भारतेंदु युग में। उस खड़ी बोली का स्वर्ण युग था द्विवेदी युग। राष्ट्रीय चेतना भारतेंदु के बार दुर्दशा नाटक में दिखाई देती है। समाज सुधार में क्या किस किस की नारी शिक्षा में सुधार, जाति सुधार, आधुनिकता की शुरुआत, नव जागरण, गद्य का विकास में गद्य रचनाएं आ जाएंगी, नाटक साहित्य, ये गद्य का विकास हो गया है इसका। और जो ये हिंदी में आधुनिक नाटक की अंधेर नगरी, जैसे आधुनिक नाटक आ से आधुनिक, ऐसे अंधेर नगरी से शुरू है। वो हिंदी पत्रिकाएं हिंदी
हरिश्चंद्र मैगजीन से है। मैगजीन का अर्थ ही होता है पत्र। पत्र को क्या कहते हैं? पत्र को मैगजीन, पत्र पत्रिका को मैगजीन बोलते हैं। तो मैगजीन इंग्लिश में याद कर लेना, मैगजीन पत्र पत्रिका मैगजीन से शुरू है। खड़ी बोली का प्रयोग, वर्ष से कौन सी भाषा की ओर अग्रसर हो गए थे? खड़ी बोली। समाज की कमियों पर प्रहार, हास्य व्यंग्य लेखन किया। जो भी कमियां थी उसको कैसे दिखाया गया? हास्य व्यंग्य के माध्यम से दिखाया गया है। धार्मिक सहिष्णुता थी, धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण था, समन्वय की भावनाएं थी। भारतेंदु पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए थे। राधा कृष्ण उनके पुपेरे भाई थे और वो भी पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए थे। जन जागरण, जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। अब देखो 5 सेकंड में अभ्यास कैसे करोगे? राष्ट्रवाद था, राजभक्ति भी थी और राष्ट्रभक्ति भी थी, दोनों थी। ब्रज भाषा भी थी और खड़ी बोली भी थी, दोनों थी। दो दो का समन्वय था इनके दोनों में। समाज सुधार, नाटक, पत्रकारिता और खड़े, किसी का नाटक का, पत्रकारिता का, खड़ी बोली, गद्य का विकास कौन से युग में हुआ था? भारतेंदु युग में हुआ था। समस्या पूर्ति इस युग की सबसे बड़ी विशेषता है। अब जैसे किसी ने याद करनी, ट्रिक याद करनी हो, भारत में सारा आंगना भाजपा में व्यस्त है। जैसे ये सारी विशेषताएं आ गई इसमें। राष्ट्र, समाज, आधुनिक, गद्य का विकास, नाटक, पत्रकारिता, भाषा व्यंग्य, जन जागरण। ये अनुदित नाटक हैं भारतेंदु के, अनुदित अनुवाद किए हैं दूसरी भाषाओं से। अब मान लिया जैसे ये है, ये विद्या सुंदर है, वैसे विद्या हो गया, और वैसे बांग्ला। ये किसका? विद्या सुंदर, ये उसका था ईश्वर चंद्र विद्यासागर परंपरा से था। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की परंपरा, विद्या सुंदर। ये बांग्ला, बांग्ला बांग्ला भाषा से है, ये बांग्ला भाषा का। रत्नावली उसकी थी, रत्नावली ये संस्कृत हर्षवर्धन की थी। रत्नावली, हर्षवर्धन की 3 रचनाएं थी ना, एक तो वो थी रत्नावली, एक वो थी प्रियदर्शी का थोड़ा प्रिय रत्नावली। ये रत्नावली किसकी थी? हर्षवर्धन की थी, ये संस्कृत भाषा में थी। पाखंड विडंबन, ये प्रबोध चंद्रोदय, ये उसका, ये संस्कृत में थी। प्रबोध चंद्रोदय का ये पाखंड विडंबन, प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण की रचना थी। प्रबोध चंद्रोदय, इसके प्रबोध चंद्र, ये तो रत्नावली का। ये पाखंड विडंबन संस्कृत है, ये संस्कृत भाषा में है। धनंजय विजय भी संस्कृत, ये संस्कृत की है। विद्या सुंदर है जो, वो बांग्ला की है। पाखंड विडंबन, वैसे भी देखो इस संस्कृत जैसे रह है, ये ऊपर ये संस्कृत की पहचान है। ये धनंजय, अनुस्वार लगा धनंजय, ये संस्कृत है। पाखंड विडंबन, वैसे ही लग रहा है कि संस्कृत का वर्ड है ये, पाखंड विडंबन अनुस्वार है इसके ऊपर। चंद्र बिंदु तो तब वो हिंदी में आएगा। धनंजय, कर्पूर, थोड़ी सी अपने दिमाग में कि देखो हार्ड से वर्ड लग रहे हैं। तो ये क्या था? ये पाखंड विडंबन, पाखंड, पाखंडों पे क्या किया गया? व्यंग्य किया गया। पाखंड विडंबन, वी से व्यंग्य प्रधान है। धनंजय विजय, धनंजय विजय, विजय में कौन सा रस है? वीर रस है। विजय रस कौन सा है? वीर रस है। धनंजय विजय, विजय में तो होता ही वीर रस है, वीर रस है। कर्पूर में, मंजरी में कौन सी शैली है? प्रकार, ये पाया गया इसमें प्राकृतिक शैली है। ऐसे जोड़ जोड़ के इसको रिलेट कर करके तभी याद होगी, ऐसे याद नहीं होंगे। भारत के मौलिक भारतेंदु के मौलिक नाटक यानी कि वास्तविक नाटक, जो उसने, जो उसके वास्तविक नाटक जो उसके स्वयं ही लिखे हैं, और ये दूसरी भाषाओं से लिखे, अनुवाद करके बनाए गए हैं। ये उसने स्वयं लिखे हैं। वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवती 1873 के हैं। इसमें क्या है? वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवती, समाज पर व्यंग्य किया गया है। धर्म के नाम, वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवती। वेद के धार्मिक ग्रंथ है। धर्म के नाम पर पाखंड की आलोचना। भारत दुर्दशा में क्या है? देशभक्ति है। भारत की दयनीय दशा है। दुर्दशा का अर्थ देखो, दुर्दशा में दयनीय स्थिति दिखाई है भारत की। सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र में, सत्य हरिश्चंद्र में सत्य, सत्य हरिश्चंद्र में नाम ही देखो, ये गुण है, क्वालिटी है। सत्य, सत्य और नैतिकता। नील देवी,
नील देवी में क्या है, नील से नारी, नारी चित्रण है, नारी चित्रण और वीरता है नारी का। नारी अंधेर नगरी में क्या है, ये व्यंग्य है, भ्रष्ट प्रशासन पे राजता दिखाई। इसमें राजा है, क्या है, मूर्ख राजा है इसमें अंधेर नगरी, इसको कोई ज्ञान नहीं है। अंधेर नगरी के में नाटक का जो राजा है उसको पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। हर चीज टके सार शेरबाजी, टके शेर मिलती है, कोई वो शासन व्यवस्था नहीं है, भ्रष्ट शासन है। भारतेंदु युग है, और थोड़ा सा इसमें पत्रिकाएं हैं भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग लगभग 1868 से 1900 तक है। इसके बाद द्विवेदी युग शुरू हो जाएगा, 1868 से 1900 तक भारतेंदु युग है। हिंदी साहित्य के नवजागरण, इसका नवजागरण, नवजागरण का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। इस समय अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी, जिन्होंने हिंदी साहित्य, जिन्होंने हिंदी भाषा में पत्र पत्रिकाओं ने क्या था, पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी भाषा, साहित्य और समाज सुधार में बड़ी भूमिका निभाई थी। प्रमुख पत्रिकाएं के प्रकाशन वर्ष इस प्रकार हैं, ये पत्रिकाएं हैं भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाएं। कवि वचन सुधा, कवि अपने वचनों पर अड़ गए, 68 में है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, ये 68 की है, और ये हरिश्चंद्र मैगजीन 73 की है। फिर इसका नाम चेंज हो गया था, मैगजीन का नाम चेंज हो गया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। संपादक हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम हो गया था इसका, हरिश्चंद्र चंद्रिका। संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका मैगजीन की जगह पर क्या कर दिया था, चंद्रिका कर दिया था, हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र मैगजीन 73 में, फिर इसका चंद्रिका 74 में बन गई थी। मैगजीन तो मैगजीन 73 में था नाम, और चंद्रिका 74 में था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। ये तीनों पत्रिकाएं किसकी हैं, ये तीन, बाल बोधिनी पत्रिका, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन या हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाल बाल बोधिनी, बाल बोधिनी ये पत्रिका किसकी थी, ये भारतेंदु की थी। बाल बोधिनी 74 की है। महिलाओं के लिए विशेष पत्रिका थी बाल बोधिनी, महिलाओं के लिए विशेष पत्रिकाएं थी। हिंदी प्रदीप किसका, ये बालकृष्ण भट्ट का था। प्रदीप नाम किसी बालक का ही होता है, ये 1877 की है। भारत मित्र, ये उसका मित्र मुकुंद आया, जैसे बाल से तो पहचान कर नहीं सकते, बाल कृष्ण भट्ट की तो है, बाल कृष्ण, कृष्ण का, बालक कृष्ण का नाम क्या था, मान लिया प्रदीप है, बालक कृष्ण आ गया, तो मुकुंद, बाल मुकुंद, मुकुंद में क्या है, मित्र है, भारत मित्र। वैसे भारत मित्र में मुकुंद, मुकुंद से याद रखना इसको, मुकुंद की है। इसमें प्रदीप नाम तो कृष्ण का है, बालक कृष्ण का था, और जो मुकुंद है वो मित्र है, मुकुंद मित्र। और ब्राह्मण, ब्राह्मण को क्या कहते हैं, पंडित, और पैसे पंडित, और पैसे प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कादम्बनी किसकी है, ये आनंद कादम्बनी, एक तो आनंद अरुणोदय रचना किसकी है, बद्री नारायण प्रेम घन की है। आनंद आ गया घना, प्रेम में घना, तो वो तो किसका है, किसकी है, आनंद अरुणोदय, बद्री नारायण प्रेमघर की रचना है। और जो बाल कृष्ण भट्ट है, किसका, ये कादम्बनी आ गया ना, वो तो अरुणोदय है, अरुण के उदय होने पर आनंद बद्री को आया। और कादम्बनी आ गया ना, तो कृष्ण की है ये कादम्बनी। कदम के वृक्ष पर आनंद किसको आता, कदम के वृक्ष पर यमुना के किनारे कौन जाता था, कृष्ण जाते थे, तो बाल कृष्ण भट्ट। कादम्बनी 81 की है। ब्राह्मण का प्रताप 83 की है। ये इंपोर्टेंट पत्रिकाएं थी भारतेंदु युग की। धन्यवाद।